कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अलग अलग हो गए व्हेन फॉर्मिंग अ गैमीट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गैमीट्स क्या हो गए, प्योर हो गए, यानी गैमीट्स सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सो नेक्स्ट अप वी हैव मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के बेसिकली दो लॉज हैं और दोनों लॉज के ऊपर ज़ाहिर है हम सेकंड लॉ के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ की। और फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम अगर हम कहें तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अच्छा, अब ये लॉ जो है बहुत आसान है समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं पहले एक बैकग्राउंड दूंगा, एक स्टोरी समझाऊंगा कि स्टडी मेथड ऑफ स्टडी क्या था, मेंडल ने किस तरीके से स्टडी करी और कब इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि उसने ये लॉ बनाया। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ाहिर है। हुआ क्या, मेंडल ने जो है, मेंडल की लक थी कि उसने एक ऐसा प्लांट यूज़ किया जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपने बहुत सारे रखता है और उसकी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी जो प्लांट था उसकी चॉइस जो थी वो एक लक की वजह से बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, और ज़ाहिर है उसकी नॉलेज की वजह से भी। वो प्लांट जो उसने यूज़ किया था वो तो पी प्लांट, जिसको हम कहते हैं पिस्सम सेटिवम, साइंटिफिक नेम है उसका, बॉटनिक नेम है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने उस प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा। ठीक है, लेट्स से ग्रीन कलर, येलो कलर, इसके अलावा रिंकल्ड और रफ सरफेस। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे टॉल शॉर्ट बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। उसने क्या किया, सबसे पहले उनको पॉलिनेट करवाया। ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन करवाई और जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि शॉकिंग हो गया। उसने लेट से उसने बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लिए और बहुत सारे येलो प्लांट्स लिए। ठीक है, और उनका जब उन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाया ग्रीन और किसका, येलो का। ठीक है, ग्रीन का और येलो का जब करवाया इन्होंने फर्टिलाइजेशन, तो उनके पास जो आंसर आया वो था ऑल ग्रीन। अब वो हो गए हैरान, मेंडल साहब हो गए हैरान। उन्होंने कहा यार कि क्या चक्कर है, अगर मैं ग्रीन और येलो प्लांट्स मिला रहा हूँ तो दोनों कलर्स आने चाहिए या तो मिक्स आना चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि ऑल ग्रीन आ रहा है। इन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, जो ऑल ग्रीन मेरे पास बनकर आए हैं मैं उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाता हूँ, यानी कि ऑल ग्रीन यानी ग्रीन को अब ग्रीन के साथ जो उसके साथ बनकर आए थे यहाँ पे। ठीक है, जब उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई तो उन्हें रिजल्ट मौजूद, जो रिजल्ट मिला उसमें उन्हें मिला ग्रीन प्लस येलो, और वो किस रेशो में मिला, 3:1, यानी कि 3 प्लांट्स जो थे, यानी कि 75% जो प्लांट्स थे वो थे ग्रीन और 25% जो थे वो आपके पास थे येलो। ठीक है, ये सब देख के मेंडल साहब हुए कुछ हैरान। उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब ग्रीन और येलो मिला था और एक कलर डोमिनेंट आ गया था, यानी कि एक कलर पूरा सुपर इम्पोज हो गया था, तो इसका मतलब है कि ग्रीन जो है वो येलो पर डोमिनेंट था। वही डेफिनेशन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई, यही डेफिनेशन थी कि जब भी दो कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो कोई एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव हो जाता है। तो मेंडल ने ये लॉ यहाँ से डिड्यूस किया, निकाला कि जब दो कैरेक्टर्स मिलाते हैं तो उनमें से कोई एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंट होता है वो पहली जनरेशन में, इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, F1, पहली मरतबा फर्टिलाइजेशन करवाई ना, इसको कहते हैं हम F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन में देखा तो जितने भी प्लांट्स थे वो थे ऑल ग्रीन, और जब F2 जनरेशन देखी, ठीक है, यानी कि दोबारा उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई, तो आपके पास रेसेसिव भी नजर आने लग गए। अब रेसेसिव भी नजर आने लग गए तो इसने बोला कि इसके पीछे कोई ना कोई चक्कर होगा, उसको स्टडी करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इसको स्टडी करने के लिए एक ग्राफ बनाया आराम अपने दिमाग में और अपने ना कैलकुलेशन में उन्होंने इस तरीके से बनाया। लेट से ग्रीन को कहता हूँ मैं कैपिटल G, ठीक है, और येलो को मैं कहता हूँ स्मॉल g। ठीक है, अब क्योंकि ग्रीन है और वो येलो के साथ मिल रहा है तो 2G हो गए, क्रॉस कर रहे हैं 2 स्मॉल g के साथ, सही है। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा जाहिर है वो क्या बनेगा, कैपिटल G और एक स्मॉल g, सही है। जब ऐसा रिजल्ट बना आपके पास तभी तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आए थे F1 में वो क्या थे आपके पास, ग्रीन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव मिलते हैं तो हमेशा डोमिनेंट अपना कलर ले लेता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने F2 जनरेशन बनाई। F2 जनरेशन में क्या किया, इन्होंने कैपिटल G और स्मॉल g के साथ एक और कैपिटल G और स्मॉल g का क्या करवाया, क्रॉस करवाया। अब ये जो क्रॉस है वो कुछ इस तरीके से बनता है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। वो इस तरीके से बनता है, चेकर बोर्ड बनता है, ये चेकर बोर्ड। ठीक है, ये आ गया आपके पास कैपिटल G, ये आ गया स्मॉल g, ये आ गया कैपिटल G, ये आ गया स्मॉल g। ठीक है, जब क्रॉस किया तो यहाँ पे कैपिटल G, कैपिटल G, कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल G, सॉरी स्मॉल g और स्मॉल g। अब ये मैंने कैसे बनाया देखें,
इस लाइन में जितने भी है ये वाला जी चला जाएगा, इस लाइन में जितने भी है कैपिटल जी चला जाएगा, इस लाइन में जितने भी है कैपिटल जी, और इस लाइन में जितने भी है स्मॉल जी। ये चेकर बोर्ड मेथड बहुत ईजी, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम डिड्यूस करें, यहाँ से देखें कि F2 जनरेशन बनी है ना, कौन सी जनरेशन बनी है, ये F2 जनरेशन बनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी, तो ये और ये तो आ गए आपके पास ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट शामिल है। लेकिन यहाँ कोई डोमिनेंट नहीं है, तो ये कलर कौन सा हो गया आपके पास, येलो। और देखा जाए तो 1 2 3 और 1 यानी कि 3:1 का रेशो बन गया। तो मेंडल को यहाँ से समझ आया 3:1 का रेशो बन रहा है। जब मेंडल ने ये सब देखा तो मेंडल के दिमाग में बत्ती जली और मेंडल ने कहा अच्छा ये चक्कर है। तो मेंडल ने अपना लॉ बताया। मेंडल ने कहा कि जब भी 1 और 2, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग पेयर्स है, ये लेट से मदर से है, ये लेट से फादर से है, ठीक है, तो फादर के पास 2 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेंडल ने कहा कि जब भी फादर जो भी है, कोई भी एक पर्सन जो है, जब भी वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है, जब भी उसके गैमीट्स तैयार होते हैं, ठीक है, इसके गैमीट्स तैयार होंगे ना, तो जब भी गैमीट्स तैयार होते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसके जो अलील्स हैं, इसकी जो जीन्स हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं। किस तरह सेग्रीगेट हो जाती हैं, एक जी और एक जी इस तरीके से, और इसकी भी अलग हो जाएगी, स्मॉल जी 1 और स्मॉल जी 2, इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसी तरीके से होता है, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, ये एक गैमीट बन गया, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, ये एक गैमीट बन गया। तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए। ये जो पेयर था अलील का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो अलग अलग हो गए व्हेन फॉर्मिंग अ गैमीट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गैमीट्स क्या हो गए, प्योर हो गए, यानी गैमीट्स सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और जब इसने गैमीट्स को अलग अलग करके देख लिया तो उसे समझ आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन बनती है। सो ये आपके पास सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक अगर होती है, यानी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हमने कौन सी देखी थी, ग्रीन और येलो की देखी थी ना, तो अगर उसकी इनहेरिटेंस करें तो आपके पास जो रेशियो बनता है वो बनता है 3:1 का सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस में। इसका दूसरा नाम है आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मैं एक जल्दी से रिव्यू कर देता हूं। मेंडल ने अपने लॉ में कहा, मेंडल कहता है कि जब भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जीन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि 1 अलील एंड 2 अलील, 2 अलील्स हैं, ठीक है। जब भी ये 2 अलील्स जब फर्टिलाइजेशन के लिए जाती हैं तो कभी भी साथ नहीं जाती, या अलग अलग हो जाती हैं। एक गैमीट में ये जाता है, एक गैमीट में ये जाता है। फिर मदर के साथ जब इसने फर्टिलाइजेशन करनी होती है तो दोनों में से कोई एक गैमेट जाता है यहाँ से और मदर का एक गैमेट आता है यहाँ से, और दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या समझाया, इसने समझाया लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक रेसेसिव कैरेक्टर के साथ मिलेगा तो हमेशा कलर किसका आएगा, डोमिनेंट का आएगा, ठीक है। और अगर रेसेसिव कैरेक्टर दूसरे रेसेसिव कैरेक्टर के साथ अगर मिल जाता है तो कैरेक्टर हमेशा कलर किसका आएगा, रेसेसिव का आएगा। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ डोमिनेंस एंड थ्योरी ऑफ रेसेसिव भी आपको समझ आ गई। फिर एक और बात इसने क्या समझाई कि जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, यानी कि अगर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और दोनों बॉडीज जो हैं वो कैरेक्टर आपस में क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, फर्टिलाइजेशन करेंगी, तो डोमिनेंट कलर आ जाएगा पहली जनरेशन में। लेकिन जब आप उसकी दोबारा आपके फर्टिलाइजेशन करवाओगे F2 में, यानी कि सेकेंड जनरेशन में, तो आपके पास जो रेशो बनकर आएगा वो आएगा 3:1, यानी कि 3 जो होंगे वो डोमिनेंट होगा और 1 होगा वो आपके पास रेसेसिव। दैट्स ऑल अबाउट द लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। एंड अब बात करेंगे हम सेकेंड लॉ की।